नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा आज हम कुछ नया सीखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आज हम सीखेंगे वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करना। दोस्तों, यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करना नहीं सीखा है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ क्या है डेटा शीट में, तो आप बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना। मैं आपको प्रोसेस बाय स्टेप आपको सिखाने का प्रयास करूंगा और बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। यदि आप स्टार्टिंग टू लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आप वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करना सीख जाएंगे और आपको किस तरीके के डेटा में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी लुकअप का मोस्टली उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो वी लुकअप जो हमारा फार्मूला होता है, एक्सेल का एक फार्मूला है। यदि आपके पास मल्टीपल सीट हैं, आप किसी सीट में काम कर रहे हैं और आपके पास सिस्टम में बहुत सारी 3 से 4 सीट से डेटा आपको एक सीट में कंपाइल करना है, पिक करना है। ऐसे में यदि आप एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है जो आप डेटा में काम कर रहे हैं आपको डेटा भी गलत टाइप कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो ऐसे काम के लिए दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है, वी लुकअप फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं आपको सीट के द्वारा मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वी लुकअप का यूज़ कर आप डेटा एक सीट से दूसरी सीट में प्रॉपर तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सीट पिक की हुई है, रैंडम नाम है, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, लोकेशन यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा हुआ। इस सीट में मेरे काफ़ी सारे नियम हैं। इसी सीट के मैंने कुछ डेटा सेकंड सीट में मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। आप देख सकते हैं डेटा में मैंने केवल यूनिक डेटा मैंने फाइंड आउट किया, यानी कि मेरे पास सीट आई हुई है एग्जाम्पल, और यहाँ पे उनके केवल एम्प्लॉई आईडी है और इस एम्प्लॉई आईडी के भी हाथ पे मुझे फाइंड आउट करना है नाम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, लोकेशन। अब यदि मुझे एक एक करके एग्जाम्पल, पहला तरीका होता है कि कंट्रोल सी करके और मैं इस शीट में जाके कंट्रोल एफ करके फाइंड आउट करके एक एक का डेटा यहाँ पे ले जाके कॉपी पेस्ट करूँ। यदि ऐसे प्रोसेस को फॉलो करूँगा तो आपको भी पता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कॉपी पेस्ट करने में मेरी गलती भी हो सकती है। बट इसका बेस्ट तरीका है कि हम वी लुकअप का यूज़ करूँ, वन बाई वन बहुत ईजी तरीके से हम डेटा पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी एम्प्लॉई आईडी है दोस्तों, बट यहाँ पे मैंने इसी डेटा की कुछ एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे और डेटा मैंने ले लिया है और इनका रैंडम के रूप में मैं यहाँ पे डेटा आपको पिक करके दिखाऊंगा। तो वी लुकअप जब भी आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको इक्वल का बटन प्रेस करना होता है। मैंने इक्वल प्रेस कर दिया है। अब हमें जिस भी फार्मूला का यूज करना है यानी अप्लाई करना है, हमें वो टाइप करना है। मैंने VLO जैसे ही टाइप किया है, देखिए नीचे वी लुकअप आ चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक जैसे ही मैंने किया है तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा है। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आपको जो वी लुकअप अप्लाई करना है वो किस डेटा को पे अप्लाई करना है, मतलब प्राइमरी नंबर क्या रहेगा, जो आपका इस सीट में जो डेटा है यही डेटा सेम सेकंड सीट में भी रहेगा, ताकि इस डेटा को आप सोर्स मांग के सेकंड सीट से डेटा आप पी कर सके। लुकअप वैल्यू हमारा ये है। आईडी नंबर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, डैश का बटन दबाऊंगा। इसके बाद मांगा जा रहा है टेबल एरी। टेबल एरी का मतलब हुआ कि हमें जिस सीट से डेटा पिक करना है उस सीट को हमें उस डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड सीट में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे हमें सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस सीट से हमें डेटा पिक करना है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से और नीचे आ जाता हूँ और डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, शिफ्ट के द्वारा। अब जैसे ही डेटा मेरा सेलेक्ट हो चुका है, मैं डैश अगेन प्रेस करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स का नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया है। डेटा सिलेक्शन के बाद आपके जो नंबर्स हैं वो क्या है, तो सबसे पहले मुझे क्या पिक करना है, नेम हमारा कितने नंबर में है, 1 में एम्प्लॉई आईडी है, 2 में सिंपल से नंबर में नेम है और 3rd में डिपार्टमेंट, 4th में डिजिग्नेशन एंड 5 में हमारा लोकेशन है। तो अभी हमको सबसे पहले क्या लेना है, नेम। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 2, डैश लगाएंगे। अब यहाँ पे मांगा जाएगा आपको एग्जैक्ट मैच करना है, अप्रॉक्स करना है, ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जीरो यूज करूँगा यानी 0। एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2012 एम्प्लॉई आईडी के सामने यहाँ पे राम सिंह आया है। यहाँ पे हम चल के एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि 2012 के सामने हमारा राम सिंह आया है, यानी कि हमारा डेटा सही है। अब इस फार्मूलों के मुझे कम्प्लीटली सीट में अप्लाई करना है, यानी कि इस पूरे एरो में अप्लाई करना है। तो कंट्रोल C मैंने कॉपी कर लिया है, सेलेक्ट करूँगा और इस पूरे जो हमारी रो है इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक इस सीट पे
जिस इस एम्प्लॉई आईडी के सामने जो भी नेम होगा उस सीट से ऑटोमेटिक डेटा पिक हो चुका है। मुझे कितना समय लगा है? बहुत कम। अब एग्जांपल सेकंड सीट में भी मुझे डिपार्टमेंट भी फाइंड आउट करना है, डिजिग्नेशन भी करना है, लोकेशन भी करना है। तो 1 बाई 1 मैं फार्मूला अगेन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, या सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे हमने पहले से ही फार्मूला अप्लाई किया हुआ है तो इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। बट ये देखिए इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे मैं डेटा सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया है तो ऑटोमेटिक जो हमारा डेटा है वो कम्प्लीटली मेरे फर्स्ट सीट का जो डेटा है, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सीट का डेटा है वो सेकंड सीट में केवल ओनली फॉर एक फार्मूला यानी कि VLOOKUP की मदद से मैंने यहाँ पे कंप्लीट सीट का काम विदिन अ मिनट में कर लिया। अब एक बार हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, यानी कि 2018 के आगे राधा है एंड मार्केटिंग सीनियर ऑफिसर मुंबई। यहाँ पे क्या आता है हमारा 18 में। ये देखिए सेम डेटा हमारा सेम वही मैच हो रहा है। अगेन एक दो रैंडम पिक कर लेते हैं। एग्जांपल 2022 में यहाँ पे ये आ रहा है डॉन सिंह एडमिन ऑफिसर हरिद्वार। 22 में देखिए क्या आ रहा है, डॉन सिंह एडमिन हरिद्वार। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। और जिस काम को करने में यदि आपके पास ऐसा कोई डेटा है, 3 या 4 सीट में आपके पास डेटा है, काफ़ी ज़्यादा अव्वल के नंबर में डेटा है, उस डेटा से आपको कुछ डेटा पिक करना है, एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने आपको शो किया है, तो आप भी VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करिए और आशा करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा दोस्तों इस वीडियो के द्वारा VLOOKUP आपको कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।